हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षणम एकेडमी में। ये एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिफरेंट बोर्ड्स लाइक छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की स्टडी करवाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। आइए देखते हैं इसके सिलेबस को कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें पहले पढ़ना है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होते क्या हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में हमारा फोकस रहेगा फ्रॉम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल के डिवीजन के लिए जो हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे लाइक विथ मल्टीपल टर्म्स, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड्स एंड फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दो थ्योरम्स, फर्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड अदर इज फैक्टर थ्योरम। इन दो थ्योरम को समझेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स, हमें पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके भी 3 मेथड है, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज एंड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इन तीनों मेथड्स को भी हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमें हमें देखना है वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे उनके वैल्यूज और जीरोस के बारे में। उसके बाद हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये भी हम एट द एंड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें 4 एक्सरसाइजेस करनी है और टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है अराउंड 25। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड क्लासेस में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने होते हैं। आइए हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की एक छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज़ होल नंबर एज इट्स पावर। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स होते हैं और इन वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर में होती है। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है लाइक 5x² + 4x + 6। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। देखते हैं क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, आइए जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 5x² + 4x + 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं x क्या है, हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा टर्म होता है जिस पर कोई भी वैल्यू रखने से उस इक्वेशन की जो आउटकम है वो बदली जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं x + 3, तो x + 3 में हम x की डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं। लाइक x को अगर हम 1 रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 = 4। सिमिलरली अगर हम x को 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5। x को अगर हम रखते हैं 5 तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदल रहे हैं हमारा जो फाइनल आउटकम है वो भी बदलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा x है ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल्स है लाइक x² एंड x। ये दो जगह पर इस इक्वेशन में वेरिएबल आया हुआ है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ x की। तो हमारा x की पावर कैसी है, 5x², मतलब यहाँ पर पावर 2 है, प्लस 4x, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास कैसी है x की पावर, एक है 2 और एक है 1। ये क्या है स्टूडेंट्स, होल नंबर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पावर जो है वेरिएबल की वो होल नंबर है और हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये कैसा है, एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम स्टूडेंट्स इन सभी टर्म्स के मीनिंग को देखते हैं। जैसे कि 5 इन 5x², तो यहाँ पर ये जो 5 नंबर दिया है उसका क्या मीनिंग है, ये होता है स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये x² का कोफिशिएंट होता है। सिमिलरली 4 इन 4x, तो ये जो 4x टर्म है उसमें 4 की मीनिंग क्या है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। x के साथ
ये लगा हुआ है इसलिए ये कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। और एट द एंड 6, तो 6 क्या होता है स्टूडेंट? कांस्टेंट। कांस्टेंट इज जस्ट अपोजिट टू वेरिएबल। वेरिएबल होता है जो अपनी वैल्यू को बदल सकता है, कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है और अपनी वैल्यू को कभी भी नहीं बदल सकता। तो ये हो गए हमारे एक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल के साथ साथ उसके सभी टर्म्स और उन टर्म्स के मीनिंग एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर x क्या है हमारा? एक वेरिएबल है। पावर ऑफ x क्या है? 2 and 1 विच इज़ अ होल नंबर। 5 in 5x², पहले टर्म में जो हमारे पास 5x² है उसमें जो 5 है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। 4 in x इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज अ कांस्टेंट टर्म। स्टूडेंट, इसे एक पिक्टोरल फॉर्म में अगर हम याद रखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कि 5 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। देन x क्या है हमारा? वेरिएबल। और इस x की पावर है 2, तो ये क्या हो गया? पावर ऑफ x विच इज़ अ होल नंबर। अगेन प्लस 4 क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x। x क्या है? वेरिएबल है अगेन। और x की पावर है हमारे पास 1, ये भी क्या है? होल नंबर ही है। देन हमारे पास है 6, तो 6 क्या है? एक कांस्टेंट है। तो इन सभी टर्म्स को मिलाकर बनता है एक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल और हमने समझ लिया कि ये क्या होते हैं। आइए अब समझते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को। हमारे सामने एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमें एडिशन करना है इन पॉलिनोमियल्स का, लाइक x+3 एंड x+4। तो चलिए हम इनका एडिशन करके देखते हैं। x+3 एडिशन करना है तो बीच में आएगा प्लस साइन, x+4। तो यहाँ पर जब हमें एडिशन करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x+3, देन ये प्लस का साइन, देन ये ब्रैकेट, तो x+4। तो यहाँ पर हमने क्या किया? जस्ट ब्रैकेट को ओपन किया है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 2x हैं और 2 कांस्टेंट टर्म हैं, तो हम x के टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x+3+4। क्या किया हमने? x को एक साथ लिखा और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिखा। तो यहाँ पर x+x हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x, प्लस 4+3 हो जाएगा हमारा 7। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमने जो दो गिवन पॉलिनोमियल्स को ऐड किया तो हमारा आंसर आएगा 2x+7। ओके, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। 4x+7 एंड 9x-8, हमें इसे ऐड करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4x+7 प्लस 9x-8। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स वही करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x+7 प्लस 9x एंड प्लस एंड माइनस, यहाँ पर माइनस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस एंड माइनस विल बी -8। तो अब हम फिर से वही करेंगे, x वाले टर्म्स को एक साथ, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो 4x प्लस 9x प्लस 7 माफ कीजिएगा प्लस 7 प्लस -8, क्योंकि 8 माइनस में है तो माइनस में रहेगा। तो 4 + 9 हो जाएगा हमारा 13x, और यहाँ पर प्लस एंड माइनस का साइन है तो होगा माइनस, लेकिन साइन उस नंबर का लगेगा जो नंबर बड़ा होता है। 7 और 8 में 8 बड़ा है, तो यहाँ पर 8 के सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि एडिशन कैसे करना है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट x² + 3x - 4 फ्रॉम 3x² + 2x - 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमें एक चीज़ समझनी है कि हमें कहा गया है कि सब्सट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ये कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल से हमें इस पॉलिनोमियल को घटाना है। तो सबसे पहले हम 3x² + 2x - 3 इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे, 3x² + 2x - 3। अब इस पॉलिनोमियल्स में से हमें पहले वाला पॉलिनोमियल घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और फिर से ब्रैकेट में x² + 3x - 4। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगेन सिंपली हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 3x² + 2x - 3। अब स्टूडेंट्स बाहर में जो साइन है वो दिया हुआ है माइनस, तो ये जब भी ब्रैकेट ओपन होगा
तो जो अंदर प्लस वाले साइंस हैं वो माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले साइन प्लस में हो जाएंगे। तो माइनस प्लस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस विल बी माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 4। ये हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होते, लेकिन ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन है तो हमें ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस को बदलना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से हम वही चीज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम x वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, प्लस 2x माइनस 3x, और एट द एंड कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे -3 + 4, -3 + 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, प्लस 2x माइनस 3x। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन क्या आएगा, माइनस का, बिकॉज 3x इज बिगर देन 2x। 3x 2x से बड़ा है इसलिए, और 3x में माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, और 3x में से 2x माइनस होगा तो सिर्फ x बचेगा। सिमिलरली -3 एंड +4, तो माइनस प्लस विल बी माइनस, लेकिन साइन लगेगा प्लस का, बिकॉज 4 इज बिगर नंबर और 4 के सामने प्लस का साइन है। तो यहाँ पर प्लस 4 में से 3 विल बी सब्सट्रैक्टेड, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। जब हमने इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। तो आप समझ गए होंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे किया जाता है। सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ हम याद रखेंगे कि यहाँ पर माइनस साइन होने के कारण हमें अंदर के सभी साइंस को बदलना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन x + 5 इंटू x - 7। अब स्टूडेंट्स आप कभी भी इस चीज़ की गलती मत करिएगा, अगर मैं इसे सिंपली ऐसे लिखूँ तो भी इसका मतलब यही है कि इनके बीच में इंटू का साइन है। अगर कोई साइन नहीं दिया होता तो इसका मतलब यही होता है कि उनके बीच में इंटू का साइन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म है उसका इंटू सबसे पहले दूसरे ब्रैकेट के पहले टर्म और फिर दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से होगा। सिमिलरली जब सेकंड टर्म की बारी आएगी तो इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म से होगा और इसी का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म से होगा। तो इस तरीके से कुछ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले x और फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट x - 7, देन प्लस x + 5 और फिर से ये वाला पूरा ब्रैकेट। अब x × x विल बी x स्क्वायर, -7 × x विल बी 7x, प्लस 5 × x विल बी 5x। यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, +5 एंड -7 को हमें इंटू करना है। तो सबसे पहले तो 5 × 7 होगा 35, और साइन होगा प्लस एंड माइनस विल बी माइनस। यहाँ पर आप साइन की गलती मत करिएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एक्स वाले दो टर्म्स हैं, तो उनको आपस में हम प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होंगे एंड साइन उस नंबर का लगेगा जो कि बड़ा नंबर है। तो 5x और 7x में 7x बड़ा है और उसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर लगेगा माइनस, और 7 में से 5 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 2x -35 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं। यदि आपको ये समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम इसके और एग्जांपल्स ले लेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। क्लास 10th में हमारा पूरा फोकस होगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। तो सबसे पहले एक देखते हैं हम सिंपल डिवीजन, या फिर इसे और हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइंग। इसे कैसे करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है 18x² + 9x / 3x। तो हम इसके दो एक छोटे छोटे मेथड हैं, उनको सबसे पहले समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 18x² + 9x / 3x। तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं सेपरेट डिवीजन। सेपरेट डिवीजन का मतलब क्या है कि पहले हम 18x² / 3x इसे डिवाइड कर लें,
प्लस 9x अपॉन 3x। इसे सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं दोनों टर्म्स को। न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म है उनको सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस x से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा सिर्फ x और नीचे 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, तो 6x हमारा पहले टर्म में बच गया। देन प्लस यहाँ पर फिर से x और x कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर बचा 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, अब इसका हम देखते हैं डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फैक्टराइजेशन से डिवीजन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 18x² प्लस 9x अपॉन 3x। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है 3x और ऊपर हमें दिया हुआ है 18x² और 9x। हम ये देख सकते हैं कि क्या हम 18x² से और 9x² से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, हम इसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऊपर ब्रैकेट में हम करेंगे 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक 6 × 3। तो यहाँ पर हम 18 को लिखेंगे 6 × 3 और साथ में x × x। तो x भी जो हमारा स्क्वायर फॉर्म में दिया है उसको भी हमने क्या कर लिया, 2 बार लिख लिया। और सिमिलरली यहाँ पर 18 को 6 × 3 लिख लिया। प्लस 9x को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 9x को हम लिख सकते हैं 9x को हम ये लिख सकते हैं 3 × 3। तो यहाँ पर हम एक बार 3 लिखेंगे इंटू 3 × x। इस तरीके से हम 9x को लिख सकते हैं। और हमारा पूरे के अपॉन में क्या टर्म बचा हुआ है, 3x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस टर्म से, टर्म 1 और टर्म 2 से क्या कॉमन ले सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी प्लस या माइनस हो तभी आप कॉमन ले सकते हो, इनटू या डिवीजन में कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा टर्म 1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 एंड x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 6x और सिमिलरली 3 एंड x दूसरे टर्म में भी है तो उससे भी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा सिर्फ ये 3। तो ये हो जाएगा +3 और हमारे डिवीजन में क्या है, 3x। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस x एंड दिस x विल बी कैंसल्ड और ये 3 और ये 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6x + 3। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये थे सेपरेट डिवीजन और डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले क्लासेस में हम और इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।